में 118 विधानसभा के आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है और आरजेडी ने इन्हें अपना यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। हम खेसारी लाल यादव से जानेंगे कि जिस ज़मीन से उठ के आज इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, इस मुकाम को पाने के लिए इन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों को झेला है, बहुत सारे दुख और दर्द को झेला है। खेसारी लाल यादव जी, आप बताइए, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम। हमारा सवाल है कि आप एक अर्श से लेके और फर्श से लेके अर्श पर पहुंचे हैं, तो आपको यहाँ तक आने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सच पूछिए तो जिस ज़िंदगी में कठिनाई नहीं ना, वो ज़िंदगी है ही नहीं। और मुझे लगता है कि अगर 20 बीमारी हो जाए तो इंसान ऐसे ही डॉक्टर बन जाता है, दवा का नाम याद हो जाता है, और वो ज़िंदगी है। जो बीमारी होती है वो ज़िंदगी जीने का तरीका होता है। जहाँ कांटे होते हैं ना, वही बेहतर रास्ते बनते हैं, हमेशा आप देखिएगा। और जो रास्ते कांटे के होते हैं ना, वो हमेशा इंसान को खुशनसीब बनाते हैं कि बहुत कम ऐसे लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो लड़के अपने आप को बड़ा करें। ये शोहरत, ये पैसे, ये दौलत मुझे इसलिए अच्छा लगता है ना कि मैं गरीब था। अगर मैं अमीर होता ना तो उस पैसे का भी कोई मोल नहीं था, उस गाड़ी का भी कोई मोल नहीं होता मेरे जीवन में, और ना ही किसी भी चीज़ की अहमियत होती मेरे जीवन में। अगर मैं गलत ना हूं तो आपने लोग घर में नौकरी भी की है, नौकर का भी काम किया है, आपने लिट्टी भी बेचा है, आपने रेहड़ी पटरी भी लगाया है, तो इस विषय में आपको क्या कहना है? वही तो है, तभी तो मैं अपने नौकर का दर्द समझ पाता हूँ। क्योंकि मैं किसी के घर पे नौकर था ना, तो मेरे घर पे जो लड़का आज 15-16 साल से मेरे साथ काम करता है, वो भाई की तरह है। और मैं किसी भी इंसान को अपने घर में, कोई मुझे सर नहीं बोलता, हर आदमी भैया बोलता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरा अपना है। सर थोड़ा सा दूर करता है मुझे वो, इसीलिए मैं उन बच्चों का दर्द को समझ पाता हूँ। क्योंकि मैं 6-6 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने 3-4 स्टारों के घर पे झाड़ू पोछा किया है। तो मुझे उस चीज़ का आभास है कि यार वो ज़िंदगी बड़ी अजीब होती है, क्योंकि वहाँ आपको प्यार करने वाले लोग नहीं मिलते, वहाँ तो सिर्फ आप पे हुक्म चलाने वाले लोग मिलते हैं। इसीलिए मैं किसी गरीब का दर्द समझ पाता हूँ कि नहीं यार, मैं गरीबी में रहा हूँ, लिट्टी चोखा बेचा हूँ, तो मुझे लिट्टी चोखा बेचने वालों का भी दर्द पता है कि यार कितनी कष्ट से वो सारी चीज़ें होती है। तो मुझे ज़मीनी की हकीकत और इंसान की हकीकत पता है, इसलिए शायद मैं बहुत नॉर्मल हूँ। खेसारी जी, हमारा कहना है कि जिस तरह से राजनीति में आप आए हैं, तो राजनीति में आपने सोचा था कि इस तरह से आपकी एंट्री हो जाएगी, और राजनीति में आते के साथ आपके ऊपर कई तरह के कटाक्ष हुए, कई तरह के आपकी जो कला है उस कला को प्रदर्शित किया जा रहा है, पुराने वीडियो को नए रील में कन्वर्ट करके उसको उजागर किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना है? उस पर क्या कह सकते हैं, मेरे गाने की वजह से बिहार की स्थिति तो ख़राब हुई नहीं है। वो एक इंटरटेन का दुनिया है। सच पूछिए तो इंटरटेन अश्लील होता ही नहीं है। अगर वो अश्लील होता तो लोग उसको सुनते भी नहीं। अब उसके लिए विवाद कोई कर रहा है तो छोड़िए, जो लोग भी बोल रहे हैं कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन को उस समय मुझे वही सही लग रहा था। जब रास्ते नहीं होते हैं ना सर, तो मंजिल के लिए कोई भी रास्ता चुनता है आदमी। इंसानी होना, गरीब था, मुझे जो दुनिया ने रास्ते बताए उस रास्ते पे चल पड़ा, और मंजिल अपने आप बनती गई। और शायद उसका नतीजा है कि मैं जीवन में आज हर वर्ग के लोग, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी जाति पे बात ही नहीं की। मेरे जीवन में लगता है ना कि मैं एक पहले इंसान हूँ, और मेरे लिए हर वो इंसान मेरे लिए इंसान ही है और मेरा अपना है। जब लोगों को आप अपना बना लोगे ना, तो मुझे लगता है कि उसके दर्द को समझ पाओगे। यहाँ लोग अब किसी को अपना बना ही नहीं पाते। मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व को भगवान मुझे उतनी शक्ति दे कि पूरे विश्व के चरणों में मैं रहूँ, और हर वो हाथ सिर्फ मेरे सर पे आके बोले कि खुश रह बेटा। इससे ज़्यादा कुछ मेरे लिए जीवन में नहीं। देखिए, एक अंतिम सवाल मेरा कहना है कि अगर आप जिस तरह से राजनीति में आए, आपके ऊपर लगातार बीजेपी के द्वारा या फिर जो भी प्रतिद्वंदी हैं आपके ऊपर कई तरह के नचनिया बजनिया कई उपमाएं दे रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या बोल सकता हूँ, वो बड़े भाई है मेरे, वो गार्जियन स्वरूप है। हाँ, ये चीज़ें दुख होता है कि उनके शब्दों में मेरे लिए सम्मान नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी तरह बन के और उनका आलोचना करूं। वो दिग्गज हैं, उन्होंने बहुत दुनिया को देखा है। मैं कर्मठ हूँ, मैं लड़के बड़ा हुआ हूँ, और वो शब्दों से मुझे छोटा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। उनके पास शब्द बड़े हो सकते हैं, बट मेरे पास लड़ने की क्षमता है, तो मैं उनको कुछ बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि
सम्राट चौधरी छोटा नाम नहीं है। वो उनके शब्द बुरे हो सकते हैं, उनके शब्द में मेरे लिए कटाक्ष हो सकती है, लेकिन कभी कभी गाना तो मेरे सुने ही होंगे, उनको मेरे शब्दों से हो सकता है जो वो गाने उस समय अच्छे लगे होंगे। आज मैं उनके विपक्ष में खड़ा हूँ तो उनको लगता है। राजनीति सच पूछिए ना तो इतनी गंदी हो गई है ना कि यहाँ सम्मान शब्दों से लोग नहीं दे पाते हैं, तो आत्मा से क्या दे पाएंगे और दिल से क्या दे पाएंगे। तो ठीक है, उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हमेशा से मैं कहीं भी जाऊँ मेरे लिए मेरे हमेशा बड़े भाई रहेंगे। वो मेरे लिए क्या बोलते हैं ये विषय नहीं है, मैं उनके लिए क्या सोचता हूँ ये मेरे लिए विषय है, क्योंकि वो मेरा दिल है। मेरे दिल में उनके लिए कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता है, हमेशा से सम्मान रहेगा। वो मुझे गाली भी देंगे तो बड़े हैं, मैं कोशिश करूँगा जो हो सकता है वैसी गलती ना करूँ कि मुझे गाली दे। आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, छपरा में घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, कहीं कहीं आज आपको दूध से नहलाया गया, क्षेत्र में आपके तमाम जनता आपसे मिल रही है, उस पर आपको क्या लगता है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है जनता का? वही चीज़ तो आज मुझे एक अच्छी आभास हुई कि किसी दिन 2 रुपये में 1 पाव दूध बेचने वाला लड़के को आज दुनिया दूध से नहला रही है। तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये कर्म है कि एक आदमी को गद्दी मिलना था, उसको वनवास हो गई। तो सोचिए कि एक आदमी मर्यादा को कितना संभाल के चला। जो गद्दी मिलना था, आज तो 2 कट्ठा ज़मीन के लिए भाई भाई को मार देता है। एक वो भाई कैसा था, जैसे अपने भाई को गद्दी दे दिया और शौक से दे दिया, और बन जाने के बाद ही वो बने। वो बन गए तभी बन गए, अगर आप बन नहीं जाओगे ना तो नहीं बनोगे। ज़िंदगी घर में नहीं होती है, ज़िंदगी रोड पे होती है, क्योंकि हर वो ज़िंदगी रोड पे ही अपनी मंजिल ढूंढती है। तब जब रोड पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार ज़िंदगी आसान नहीं है, अगर आसान है तो ज़िंदगी नहीं। देखिए, आप एक गीत गाए थे, छपरा में आएंगे और छपरा में नून रोटी खाएंगे और छपरा में ही छठ मनाएंगे, और छठ का माहौल है और छठ में आप छपरा आ गए हैं, तो इस तरह पे एक मुखड़ा अगर मैं छठी मैया अभी मैं देखिए, मैं एज ए पर्सन जो जिम्मेदार व्यक्ति का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य में हूँ। मैं गाना गाऊंगा, लेकिन चुनाव बाद अभी बहुत सारी स्थितियां खराब हैं, और छठी मैया ने चाहा तो खूब गाऊंगा, और ऐसी चीज़ें गाऊंगा अपने बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से। जीवन में इतनी सारी चीज़ें, आज मैं जिस घर पे बैठा हूँ, यहाँ राजनीति के हमारे चाचा जो हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं चाचा से ये दूसरी बार शायद मिल रहा हूँ, लेकिन इनके मन में मेरे लिए प्यार है, वो मेरे लिए विषय हमेशा होता है। ये मुझे मार भी दें, खेसारी लाल स्टार बाद में है, पहले इनका बेटा है, इसलिए मैं उस चीज़ को सम्मान हमेशा करता हूँ कि यार इन्होंने प्यार तो मुझे हज़ारों बार किया होगा, मारा तो एक ही बार है। तो मैं उस थप्पड़ को अगर देखूँ तो इनका प्यार बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन मैं अगर इनके प्यार को समझूँ तो इनका थप्पड़ मेरे लिए चींटी के बराबर है। तो ज़िंदगी में हमेशा बात और प्रेम दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। अगर बात बड़ी हो जाए तो प्रेम छोटा हो जाता है, अब प्रेम बड़ा हो जाए तो बात का कोई मोल नहीं है, तो प्रयास रहता है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ स्टार भोजपुरी के स्टार खेसारी लाल यादव, छपरा से धनंजय।